चेंज हो जाता, पहले कुछ अलग था, अब तो कुछ अलग कर दिया, आगे फिर कुछ अलग होगा। उस हिसाब से पार्टी पैसे बढ़ाती है या फिर आप माल बढ़ाते चले जाते हैं? पिछली बार 14 बेस, पिछली बार 14 बेस के साथ सेटअप देखने को मिला था और इस बार 18 बेस के साथ ताबड़तोड़ मीटर खींच के कंपटीशन होने वाला है। जैसा कि सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और भाई अब मैं आ चुका हूँ राजीव डीजे के पास, जो कि बुलंदशहर से बिलोंग करता है। और अब इसकी फाइनली हम रिव्यू लेने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या सेटअप लगा रखा है, कितने बेस का सेटअप है, कितने टॉप है, कितने लाइनर है और कितने मिड प्रेशर लगा रखे हैं और ये कब तक डीजे इसकी टेस्टिंग हो जाएगी और इसके डीजे की यात्रा कब तक निकल जाएगी। तो फाइनली अब इसका रिव्यू लेने के लिए मैं डीजे के ऑनर तक लेकर के चलता हूँ आप लोगों को और फाइनली इसका रिव्यू लेते हैं। सो लेट्स डू इट, चलते हैं। तो गाइस, ये जैसा कि राजीव डीजे के ऑनर हैं, तो आपका नाम क्या है? राजीव जी को दिल से नमस्कार। और भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये डीजे जो सेटअप है ये कालका जी यात्रा में पहली बार देखने को मिल रहा है या पहले भी आ चुका है? पहले भी काफी टाइम से आ रहे हैं, काफी सालों से, काफी सालों से आ रहे हैं। लगभग कितने सालों से ये जोत यात्रा जा रही है कालका जी? लगभग हमें 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से और इस साल में कि कितनी चेंजिंग हुई है? लगभग लाइटिंग में काफी चेंजिंग है, साउंड में काफी चेंजिंग है। पहले कुछ छोटा था, अब तो बहुत बड़ा होगा। लाइटिंग में बहुत चेंजिंग हो गई, साउंड में बहुत चेंजिंग हो गई, काफी चीज चेंजिंग हो गई। हर साल चेंज ही होता रहता है कुछ ना। तो अभी जो आपने हाल फिलहाल इसके अंदर जो बेस का सेटअप लगा रखा है, कितने बेस हैं इसमें? 18 बेस है। 18 बेस है। और अगर वहीं पिछले से कंपेयर करी जाए तो पिछली बार 14 बेस, पिछली बार 14 बेस के साथ सेटअप देखने को मिला था और इस बार 18 बेस के साथ ताबड़तोड़ मीटर खींच के कंपटीशन होने वाला है। जैसा कि भाई, और इसमें टॉप कितने लगे हुए हैं अभी? इसमें 12 टॉप हैं। 12 टॉप और 16 बेस। 12 टॉप हैं, इसमें 12 लाइनर हैं। हाँ। कुछ हाइट के पतले हैं, 10 इंची की कॉलम है। और मिड प्रेशर मिड प्रेशर भी लगी हुई है। कितनी लगाई हुई है? ये तो खुल जाने वाली बात है। ज्यादा नहीं, बस लगी हुई है। अरे कुछ भी नहीं, तो मैं अगर आपको देख के बताऊँ तो अंदर ही है। मिड प्रेशर बाहर बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर अंदाजे से देखा जाए तो कम से कम भी नहीं तो 4 तो लगी होंगी। कम से कम इतनी तो है, कम से कम 4 लगी होगी। जब इतना बड़ा सेटअप है देखने को, जैसे कि जिस हिसाब से इसमें लाइट का लगा रखा है बंदोबस्त भाई, उस हिसाब से 4 तो फिर भी कम है। लेकिन जो प्रेशर आने वाला ना भाई, धड़कने हिला देने वाला प्रेशर होगा। क्यों? तो भाई जितने भी लोग हैं, राजीव डीजे भाई कालका जी से कब निकल जाएगा यहाँ से? हम कल शाम को निकल जाएंगे। अच्छा, कल शाम को यहाँ से निकल जाएंगे। इसकी फाइनली टेस्टिंग कब होने वाली है? हाँ, लाइटिंग क्या वो आज हो जाएगी और डीजे की कल होगी, कल सुबह होगी। जैसा कि कल ही सारे डीजे की टेस्टिंग होगी और कल है 30 तारीख और आज है 29। 30 की रात तक सभी डीजे यहाँ से प्रस्थान कर देंगे अपनी अपनी जगह जाने के लिए। और वहाँ कितने दिनों में पहुँचा? हम यहाँ से निकलेंगे, जब 30 में निकले हम 2 तारीख को, जब कभी रात को गाड़ी बुलंदशहर पहुँच जाएंगे। अच्छा, मतलब लगभग करीब से 3 तारीख में हमें सुबह जोत रखनी है। हाँ, तो वही 30 से 3 तारीख तक करीब 3 दिन की ये यात्रा रहने वाली है और 3 दिन तक ताबड़तोड़ कंपटीशन होंगे। और भाई इसी तरीके से मीटर खींच के ये सेटअप देखने को मिलेगा आप लोगों को। और अगर बात की जाए तो किसी से अभी हाल ही में आपने कंपटीशन की बात कर रखी है या फिर रखा गया? नहीं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई हमसे करेगा तो बिल्कुल होगा सब। जो हमसे करेंगे हम टिकेंगे। हमारा किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, ना हम किसी को छेड़ेंगे। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे। जिस हिसाब से सेटअप लगा रखा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि यार कंपटीशन हारेगा, कहीं ना कहीं लेके ही जाएगा। तो भाई अब साउंड टेस्टिंग के बाद ही फाइनली पता चल पाएगा कि कैसा है इसका और कैसा नहीं है साउंड। आपने करीब कितने केवीए का जनरेटर लगा रखा होगा? हमारा एक 125 केवी का जनरेटर है, जो आगे आगे जीप के साथ चलेगा ये जनरेटर। और एक जनरेटर 40 के अंदर रखा है। हाँ, ये भी इसके साथ चलेगा। ये जीप के साथ जाएगी आगे। और एक जनरेटर इसमें 40 का अंदर रखा है। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? बुलंदशहर में कौन सी जगह है? ये देवीपुरा फर्स्ट है। अच्छा, देवीपुरा फर्स्ट। हाँ। तो कालका जी से जोत यात्रा प्रारंभ होगी और जो समाप्त होगी वो देवीपुरा फर्स्ट में समाप्त होगी। वहाँ पे जाके रखी जाएगी पूरा 9 दिन तक के लिए जोत। और भाई जो 3 दिन तक
कंपटीशन देखने को मिलेंगे, साउंड सुनने को मिलेगा भाई। वो अगर लोग यहाँ के आसपास के मिस कर रहे हैं तो सारे लोग कालका जी के ठीक पीछे पार्किंग में सामने लोटस टेम्पल है, यहाँ पे सब डीजे बन रहे हैं और सुबह फाइनली इसकी टेस्टिंग होने वाली है। भाई आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत प्यारा सेटअप खूब लगा रखा है। ये लाइटिंग किसकी है? लाइटिंग अपनी है। लाइटिंग अपनी है। तो कितनी CR की लगा रखी होंगी आप? 20 CR की है। 20 CR की लगा रखी है। और जब इसमें 10 ब्लेंडर हैं, 2 पंखे हैं, लाइटिंग LED वगैरह हैं। अच्छा, वो धुआं सा जो स्मोक होता है वो भी लगा रखा है? सब है। अच्छा, स्मोक मशीन सब है। तो मतलब ये अगर मान लो मैं टेस्टिंग के टाइम पे रात के टाइम पे आऊँ तो दिखेगा भी कुछ नहीं दिखेगा या लाइट चमक मारेगी? बिल्कुल दिखेगा। तो भाई जैसा कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में हुआ क्या था कि लाइट ज्यादा पड़ रही थी, डीजे कम दिखाई दे रहा था। तो खैर इनका तो बिना जाली के डीजे है, अच्छा लगेगा और साइड में नाम है तो और बेहतरीन बात है भाई। और जैसा कि 14 साल से ये यात्रा को करते हुए आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी मौका मिले आने का। अच्छा, अभी आज से पहले कितनी यात्रा कर चुके हो बड़ी? हम जो करते हैं मतलब ये 12 साल से तो ये कंटिन्यू हो ही रही है। दूध की तो हमारी कंटिन्यू होती है। और बाकी हम मेले कोई करते हैं, अपना यही मेला करते हैं। मेले आते हैं, हरिद्वार का भी आता है, वहाँ का भी आता है, और मेले करते हैं। ऐसी क्या बात है कि वहाँ का मेला नहीं करते, सिर्फ यहीं का मेला करते हैं? अब देखो क्या है सेटअप को, एक तो डीजो का लेकर ना बहुत, देखो अब आप जानते हो इतने बड़े बड़े लगते हैं, प्रशासन को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी को किसी दिक्कत हो और फिर उसकी वजह से हमें भी दिक्कत हो। अब छोटा सेटअप लगता नहीं, लगते हैं बड़े। अब कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर है, लेकिन कंपटीशन से कम है क्या? इतना माल आपने लगा रखा है, खड़े यहाँ तो होता जाएगा। तो ये हरिद्वार में भी ये कम छोटी पड़ जाएगा सामान, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। लेकिन ये भी हरिद्वार में हम करते नहीं, हरिद्वार के लिए बाकी मेले हम करते नहीं फिलहाल। अच्छा, 12 साल से लगातार मेले। अब जैसे भेजोई में यात्रा है और आपकी मुरादाबाद साइड में कोई यात्रा है, तो उनमें कहीं है आपका डीजे को? नहीं, अभी हमारा कहीं भी वहाँ से कहीं नहीं। हम पे आते हैं, फोन आते हैं, पार्टी आती है, कॉल करती हैं कि डीजे के लगाओ, मगर हम लगाते हैं। यात्रा है यार, सबको मौका तो साउंड सुनने का। अब ये रहेगी कि आगे से किसी को निराश ना करेंगे, आगे से हम सभी को कि हाँ जी ठीक है जो भी पार्टी। मेरा मकसद ये है कि देखो यहाँ के लोकल साउंड वाले वो बाहर को बिल्कुल भी मौका ना दे। जो आप बोल लेना कि यार बाहर से बड़े बड़े साउंड आ रहे हैं, उनको आप लोग मौका दे रहे हैं। अब हम सारी पार्टियां, हम 12 साल से इस पार्टी के साथ में कंटिन्यू चल रहे हैं। हर साल नया कुछ नया, हर साल ये नहीं कि हम यहाँ का नहीं, हर साल कोई ये पार्टी की आपके किसी को कर लिया, कोई किसी को कर लिया। ये 12 साल से जो लेके आ रहे हैं और 12 साल से ही एक डीजे। तो ये जो लाइट का तो इतना बड़ा सेटअप लगाया था, पहले भी ऐसी था? अब लगाया कॉम्पिटिशन? लाइट पहले भी लगती थी, मगर हाँ ये कुछ कम थी। मगर हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज हो जाता। पहले कुछ अलग था, अब तो कुछ अलग कर दिया, आगे फिर कुछ अलग होगा। उस हिसाब से पार्टी पैसा बढ़ाती है या फिर आप माल बढ़ाते चले जाते? नहीं, पैसा मिलता तो लगाते हैं। मैंने कहा ना, हरिद्वार के पैसे मिलेंगे, अच्छी पार्टी मिलेंगी। अब आगे तो लगेंगे, पैसा भी तो मिलना चाहिए। हाँ, हरिद्वार में ज्यादातर यही होता है। और माता शाकुंभरी देवी में भी मैंने देखा कि पैसा कई लोग नहीं देते। हाँ, कई लोग अगर पैसे पार्टी अच्छा देगी तो हर जगह जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो हाँ, कुछ तो ये होते हैं कि 50-60 हजार निकल जाते हैं, चलो वो बेकार है। इससे मार्केटिंग ही खराब हो रही है ना। तो पार्टी आती है, पैसा देती नहीं कि जी चल लेकर चलो, वो वाला काम नहीं। तो उम्मीद करते हैं भाई बढ़िया लगा आपसे बात करके, और भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई देन फाइनली इसकी साउंड टेस्टिंग सुनने को मिलेगी और रोड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर इसका कंपटीशन होगा तो कंपटीशन भी इसी चैनल के माध्यम से दिखेगा। तो भाई इसी तरीके से मीटर खींच के रखें। जय माता दी, जय श्री राम, जय बाबा की।